नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। वाहिरे नगर निगम, वाहिरे ईओडब्ल्यू यानी राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो, दोनों गजब के संस्थान हैं। जब सब कुछ लुट जाता है तब इनकी आंख खुलती है, तब इन्हें होश आता है। ईओडब्ल्यू ने नगर निगम के लाखों के घपले में 10 साल बाद एफआईआर दर्ज की है और इन 10 सालों में नगर निगम भी पूरी तरह सोता रहा। किसी अधिकारी को कोई मतलब नहीं। यह पूरा जो घालमेल हुआ, घपला हुआ, एक कचरा ठेके के संदर्भ में हुआ। वार्ड नंबर 8 में कचरा सफाई के काम में जो बिल पेश किया गया वो 13,17,000 का बिल था। अब आप सोचिए, 13,17,000 का बिल था और जबकि नोटशीट पर जो ओरिजिनल पेमेंट होनी थी, यानी जो काम हुआ था उसका वास्तव में जो भुगतान होना था वो होना था 6,04,000 रुपए। 6,04,000 रुपए की नोटशीट में बकायदा उल्लेख किया गया था। लेकिन उस समय के जो स्वास्थ्य विभाग के धुरंधर अधिकारी थे, जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जिनका काम ही था सिर्फ मलाई खाना और नगर निगम और राज्य शासन को चूना लगाना, उन्होंने बड़ी चतुराई से एक नई नोटशीट, जिसे फर्जी नोटशीट कहते हैं, एक फर्जी नोटशीट तैयार की और उसमें जो 6 लाख है उसकी जगह 13 लाख उन्होंने दर्ज कर दिए। और देखिए साहब, नगर निगम बकायदा पेमेंट भी हो गया। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, ऑडिट सेक्शन है, एओ डिपार्टमेंट है, लेखा विभाग है, लेखा विभाग में बहुत सारा स्टाफ है, लेकिन किसी की नजर में यह नहीं आया कि 6 लाख रुपए के काम के एवज में 13 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। और भुगतान हो गया। और उस समय किसने यह सब किया? यह देखिए तस्वीर, ये फोटो जो आप देख रहे हैं, ये विनोद श्रीवास्तव थे उस समय स्वास्थ्य अधिकारी। 2014 का मामला है। ये विनोद श्रीवास्तव स्वास्थ्य अधिकारी थे। अनिल जैन, ये फोटो आप देख रहे हैं, ये सहायक स्वास्थ्य अधिकारी थे। और तीसरे नंबर पे जो हेमंत करसा है, जिसके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है, इन तीनों पर एफआईआर हुई है। ये हेमंत करसा सफाई कामगार समिति, सुभाष चंद्र बोस सफाई कामगार समिति का अध्यक्ष है। इन तीनों ने मिलकर और दूसरे अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके ये फर्जीवाड़ा किया। 6 लाख को 13 लाख कर दिया और पेमेंट पा लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें के दुबे जो स्वास्थ्य अधिकारी हुआ करते थे, सोचिए उस समय स्वास्थ्य निरीक्षक थे, एएचओ थे, उनके फर्जी साइन कर दिए गए। बस यहीं से यह घपला पकड़ में आया है। यदि वो के दुबे के फर्जी साइन नहीं किए होते तो शायद ये घपला कभी नजर में नहीं आता, क्योंकि ये अधिकारी, ये दोनों अनिल जैन और विनोद श्रीवास्तव, ये तो रिटायर हो चुके हैं। ये तो घर बैठ गए हैं, पूरा रिटायरमेंट का पैसा लेके घर बैठ गए हैं और बकायदा पेंशन ले रहे हैं। के दुबे के जो साइन हुए उसकी शिकायत हुई, पुलिस मुख्यालय लेवल पर उन साइन की जांच हुई तो जांच में ये पाया गया कि ये तो फर्जी है। फर्जी है तो वो नोटशीट के बारे में जानकारी ली गई। ये सब काम ईओडब्ल्यू ने किया। जब नोटशीट देखी गई तो उसकी ओरिजिनल नोटशीट से मिलान किया गया तो ओरिजिनल नोटशीट में 6 लाख रुपए लिखा था और जो इन्होंने, इन महाशय ने, इन अधिकारियों ने, अनिल जैन ने और विनोद श्रीवास्तव ने जो पृथक से फर्जी नोटशीट तैयार की, उसमें 13,17,000 का पेमेंट बिल भुगतान इन्होंने दर्ज कर दिया था। ईओडब्ल्यू के कान खड़े हुए, जांच चलती रही, लेकिन दुर्भाग्य कि 10 साल बाद ईओडब्ल्यू ने उसमें एफआईआर की। 420, 467, 468 का मुकदमा दर्ज किया विनोद श्रीवास्तव, अनिल जैन और हेमंत करसा के खिलाफ। इस मामले को लेकर हम नगर निगम के जो अकाउंट सेक्शन है, जो कुंभकर्णी निद्रा में सो रहा था, जहां से माल आना होता है, जहां से मलाई खानी होती है, जहां से नोटामाइसिन की बरसात होती है, वहां ये अधिकारी और ये कर्मचारी सब जागते रहते हैं, बड़े अलर्ट मोड पर रहते हैं। लेकिन जब हमने इस घपले के बारे में इन अधिकारियों से पूछताछ की तो इनके होश उड़ गए, इनकी बोलती बंद हो गई। जो एओ साहब थे, अकाउंट ऑफिसर, वो तो न्यूज ट्रैप की टीम को देख के पहले ही अपने ऑफिस से, अपने कमरे से, अपने चैम्बर से बाहर चले गए। उनके जो अधीनस्थ स्टाफ मिला, जो बारीकी से जांच करता है एक एक बिल की। सोचिए आप,
10-10 हजार, 20-20 हजार, 50 हजार के बिलों में तमाम लेकुना बता देते हैं, कमियां पकड़ लेते हैं, खामियां पकड़ लेते हैं। लेकिन 6 लाख का 13 लाख जहां हुआ, उस बिल पर इन सब की नजरें बंद रही। इनसे हमने 2 टूक पूछताछ की, सीधी बात की। आप जरा सुनिए और देखिए इनके जवाब और मेरे सवाल। अनिल जैन, विनोद श्रीवास्तव, 6 लाख के 13 लाख बन गया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया? हम लोग के ऊपर थोड़ी रहता है। तो किसके ऊपर रहता है? देखो अभी हमको ये आदि हो क्या है, अभी इतना मालूम क्या है? नहीं, सवाल ये है कि उसने के दुबे की फर्जी साइन बना लिए और यहाँ से नोट शीट चल गई और पेमेंट हो गया। इसमें अकाउंट विभाग का, अब वो तो साहब लोग बता ना। अरे तो आप लोग भी तो साहब के हैंड्स हो। हम लोग तो ये आदि आती है, इसको चढ़ाते भर। तो इसमें किसकी गलती है? क्या लग रहा है कि क्यों ऐसे हुआ? जानकारी नहीं, किसने चूक करी? आप लोग सीनियर हो। इसकी जानकारी तो 6 लाख के 13 लाख बन गए, अब ये बड़ा मजाक नहीं है? ये तो व्यवहार ही बताएगा। किसको इस पर नजर रखना था? अब इसकी जानकारी अधिकारी बता पाएगा। नहीं, आपको ताजुब नहीं होता कि इस तरह से फोर्जरी नगर निगम में बड़ी आसानी से कर गया वो आदमी? वो 10 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हो गया। वो साहब से बात करिएगा जैसा। कहाँ गए साहब? साहब अभी तो गए। साहब तो कैमरामैन को देख के निकल गए। पता नहीं होगी। क्यों भैया, आप लोग इतने सीनियर हो। ओपिनियन देने का कोई वो नहीं, तो अधिकारी ही बताएंगे भाई क्या प्रकरण है। इसमें चूक कहाँ से हुई? 6 लाख के 13 लाख कैसे बना दिए और क्यों नजर नहीं गई? वो तो अधिकारी ही बता पाएंगे ना, फाइल देख के ही क्या हुआ है। अपन कैसे करें इसमें? तो अभी तक किसी ने फाइल देखी नहीं देखी? हम लोग इस बारे में कुछ बोलने नहीं जानते। अच्छा, ईओडब्ल्यू ने 10 साल बाद एफआईआर की, उचित है क्या? मैं उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो रोज हमारे पास फाइल आती है, रोज होता है, वो साहब बता पाएंगे ज्यादा अच्छा। चलो, इन आरोपियों को क्या सजा मिलना चाहिए? अपन कैसे कर सकते हैं, वो तो अधिकारी ही डिसाइड। इस तरह का जो फर्जीवाड़ा होना चाहिए क्या? ये जानकारी अपने पास नहीं, फर्जीवाड़ा होना चाहिए कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। अब वो हुआ कि नहीं हुआ तो साहब ही बताएंगे ना। अच्छा, अभी भी मतलब आप मान रहे हो कि फर्जीवाड़ा नहीं हुआ? अंदाजे कुछ नहीं कह सकते। मतलब ईओडब्ल्यू ने गलत किया, ऐसा है? अपना ऐसा कोई, आप अकाउंट सेक्शन में हो तो आपको लग रहा है कि गलत हुआ क्या? हमारे पास तो हमें कोई जानकारी नहीं ना, हम तो जो काम चल रहा है रोज सुबह वो कर रहे हैं, अपन को कोई जानकारी में नहीं। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि सही हुआ कि गलत हुआ? अब वो तो साहब ही बता, साहब के ज्ञान में होगा ये बात, तो साहब से पूछना। साहब तो हमारी टीम को देखते धीरे से पीछे से निकल लिए। 3-4 घंटे बैठे रहे, सुबह से बैठे रहे। नहीं तो ऐसा क्या हुआ कि हम लोग आए वो निकल गए? हो सकता है लंच में गए हो, लंच फोन लगाओ ना, लंच में गए हो सकता, या आप ही गए हो सकता, लंच में गए हो सकता। फिलहाल जो ईओडब्ल्यू है उसने स्वास्थ्य विभाग के ही 3 और कर्मचारियों को अपने राडार पर लिया है और इन तीनों कर्मचारियों पर आय से अधिक संपत्ति के शिकायत और आरोप है। ईओडब्ल्यू ने जिन 3 कर्मचारियों को अपने राडार पर लिया है उनमें ये है धर्मेंद्र राज, इनका नाम है धर्मेंद्र राज, जो सहायक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जबकि इनका जो मूल पद है वो स्वास्थ्य निरीक्षक का है। दूसरे नंबर पर है ये अर्जुन यादव, ये भी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जबकि वास्तव में इनका जो मूल पद है वो स्वास्थ्य निरीक्षक का है। और तीसरे नंबर पर जो राडार पे है वो है ये राधा पवार, ये प्रभारी मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक हैं, जबकि इनका भी मूल पद स्वास्थ्य निरीक्षक का है। ईओडब्ल्यू ने ये लेटर जारी किया है और नगर निगम आयुक्त से ये पूछा है, ये जानकारी मांगी है कि इन तीनों कर्मचारियों की आय के संदर्भ में आप हमें जानकारी दें। ईओडब्ल्यू को जो जानकारी लगी है उसके मुताबिक इन कर्मचारियों में एक कर्मचारी का जबलपुर से लगे समीप के जिले में पेट्रोल पंप है, बाकायदा होटल है। एक कर्मचारी ऐसा है जिसके पास वाहनों का जखीरा है, लाखों करोड़ों के वाहन हैं, और एक और कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है। फिलहाल इन तीनों की जानकारी ईओडब्ल्यू ने मांगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये नगर निगम कितने दिन में ये जानकारी जुटाता है, और देखने वाली बात यह भी होगी कि ये जो विनोद श्रीवास्तव है और अनिल जैन और हेमंत करसा, ईओडब्ल्यू इनकी गिरफ्तारी कब करता है और इसमें नगर निगम कितना साथ देता है, और इनके जो भी सरकारी जो लेन देन है, जो इनकी पेंशन है, इस पर नगर निगम किस तरह की कार्यवाही कब तक करता है, अभी करता है या फिर वैसे ही 10 साल लगाता है, जैसे फोर्जरी के केस में
420 के केस में एफआईआर दर्ज होने में ईओडब्ल्यू को 10 साल लगे और 10 साल इस नगर निगम को लगे अपनी आंखें बंद करके चुपचाप खामोशी से तमाशा देखने में। देखते हैं कि आगे क्या होता है।